रिश्तों का खौफनाक सच, सगे भाई ने ही किया भाई का कत्ल। मंडला पुलिस ने 24 घंटे में खोला राज। नमस्कार, मैं अविनाश परोहा और आपका स्वागत है इन 24 लाइव पर। मध्य प्रदेश के मंडला से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां बड़े भाई ने ही छोटे भाई की हत्या कर दी। अंजनिया क्षेत्र में लापता युवक आशीष का शव घर के सेप्टिक टैंक से टुकड़ों में बरामद हुआ। मंडला पुलिस ने तेजी दिखाते हुए 24 घंटे में मामले का खुलासा कर आरोपी बड़े भाई घनश्याम को गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ में आरोपी ने हत्या और अपना जुर्म कबूल कर लिया है। वहीं घटना में इस्तेमाल हथियार भी बरामद कर लिया गया है। एसपी रजत सकलेचा ने निर्देशन में पुलिस की इस कार्रवाई को बड़ी सफलता माना जा रहा है। आरोपी को कोर्ट में पेश कर आगे की कार्रवाई जारी है। अंजनिया चौकी के करिया गांव में एक विभत्सतम हत्याकांड का मामला सामने आया है। जानना चाहेंगे क्या मामला है, किस तरह से हत्या हुई है, पूरा प्रकरण क्या है? हाँ, ये मुन्ना लाल साहू है, निवासी करिया के रहने वाले हैं। इन्होंने परसों 15 तारीख को अपने बेटे आशीष के 11 तारीख को, करीब 4 दिन पहले 11 तारीख को गुम हो जाने की सूचना 15 तारीख को दर्ज कराई थी, जिस पर से अंजनिया पुलिस ने तत्काल गुम इंसान दर्ज करके गुमशुदा की तलाश के प्रयास किए थे। आसपास के कुएं और आसपास के क्षेत्र में उसकी पतासाजी के प्रयास भी किए गए, लेकिन वो नहीं मिला। अभी आज सुबह 17 तारीख को उसके पिता ने और उसके घर के पड़ोसियों ने पुलिस को खबर की कि यहाँ से इसके घर के पास और जो घर के अंदर का टैंक है उससे स्मेल आ रही कुछ। इस पर से तत्काल अंजनिया पुलिस मौके पर पहुंची चौकी प्रभारी के साथ में, और वहां जब तलाश की देखा और टैंक को भी दिखवाया खुलवा के, थोड़ा सा छोटा मुंह था उसका, तो उसमें कुछ दिखाई दी संदिग्ध टाइप के कुछ शव के टुकड़े, और उसका मुंह बड़ा करके वहां से शव के टुकड़े निकाले गए, इकट्ठे किए गए, जिससे ये तस्दीक की मुन्ना लाल ने कि ये उसका पुत्र आशीष साहू ही है जो 11 तारीख को गुम हुआ था। आशीष साहू के शव को देख के निश्चित रूप से स्पष्ट था कि इसकी किसी ने हत्या की और उसके शव के टुकड़े करके उसको सेप्टिक टैंक में डाला है। शंका के आधार पर तो ऐसा लग रहा था कि घर का ही कोई सदस्य इन्वॉल्व है। पतासाजी की पूछताछ की प्राथमिक जांच में निकल के आया कि ये जो मुन्ना लाल की पत्नी थी 5-6 साल पहले कहीं चली गई थी और ये अपने दोनों बच्चों के साथ में रहता था। ये भी 11 तारीख को जब बच्चा गायब हुआ तो उसके पहले से ये अपने रिश्तेदारी में कहीं गया हुआ था, तो उसी दिन इसके साथ में घटना घटित की गई है और उसी के आधार पर पुलिस ने अभी मामले को संज्ञान में तत्काल ले लिया है। मृतक के शव का पीएम कराया जा रहा है। बालाघाट से एफएसएल की टीम बुलाई गई है, वो भी घटनास्थल का निरीक्षण कर रही है। पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देश पर मैं भी घटनास्थल गया था, पूरा घटनास्थल का निरीक्षण देखा और उसके भाई से और बाकी लोगों से पूछताछ की जानकारी ली है। अभी प्राथमिक रूप से पुलिस को ये आशंका है कि उसका जो भाई है घनश्याम, बड़ा भाई है उससे 2 साल बड़ा, उसके द्वारा ये घटना कारित की गई है। पुलिस लगातार इस मामले में जानकारी ले रही है, पूछताछ कर रही है। साक्ष्य अनुसार वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। अब तक क्या निकल के आया सर कि हत्या की वजह क्या हो सकती है? अभी जो कारण है पूछताछ कर रही है पुलिस, इसमें कुछ चीजें निकल के आई कि दोनों भाइयों के बीच में कुछ ऐसा कुछ पैसे को लेके कभी और काम को लेके छोटी छोटी बातों को लेके कुछ विवाद था। जो मृतक है आशीष, वो थोड़ा सा सबल था, उसने ट्रैक्टर भी फाइनेंस कराया था, खेती वेती का काम भी कुछ करता था। लेकिन जो बड़ा भाई है इसका कहना था कि वो ना पैसे घर पे देता था, धौंस दबा जताता रहता था और भी बहुत सारी चीजें हैं। मृतक की एक गर्लफ्रेंड भी थी जिससे वो शादी करने वाला था, ऐसा जानकारी लगी है। वो भी 11 तारीख से लगातार फोन करने का प्रयास करके संपर्क करना चाह रही थी उससे, लेकिन उसका फोन लग नहीं रहा था। जो बात उसने मृतक के पिता को ही बताई थी 15 तारीख को कि मैं भी फोन लगा रहा हूँ, लग नहीं रहा है। ऐसी कुछ चीजें थी जिसके आधार पर हमको अभी आशंका है कि उसके भाई के द्वारा ही ऐसा किया गया है। पुलिस पूछताछ कर रही है, जैसे ही क्लियर होगा आपको अपडेट कर दिया जाएगा। थैंक यू।